तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। पिछले साल के या इस साल रवां साल जो इस वक्त चल रहा है उसकी मैं एक हाईलाइट आपको बता दूं जो इतनी अभी तक जिसके बात नहीं की गई। और जीडीपी का जो ग्रोथ है उसका 3.94% जो है उसकी तो बहुत बात हुई है, लेकिन आपको पता है एक और भी मेजर होता है, एक ब्रॉडर मेजर है जो उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी कहा जाता है। तो उसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अलावा रेमिटेंसेस भी शामिल हो जाते हैं कि क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारी जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और वो 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। यानी आप समझ लें कि 7 अरब डॉलर से ज़्यादा 7.4 अरब डॉलर का एक साल में इजाफा, ये 34% इजाफा है। तो उसकी वजह से ये 3.94% का जो ग्रोथ था जीडीपी का, और उसमें जब मैं रेमिटेंस ग्रोथ डालता हूँ तो मेरा जीएनपी ग्रोथ जो है इस साल का, रवां साल का, वो 6.5% बनता है, जो पिछले 16 साल में सबसे ज़्यादा जीएनपी का ग्रोथ है। यानी 2004-2005 के साल के बाद सबसे ज़्यादा मईशत के अंदर जो मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है वो इस साल के अंदर हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बनी है वो यही तरसीलात ज़र है जो पाकिस्तानी बाहर से भिजवाते हैं पैसा पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे दोबारा ये कहना मुनासिब होगा कि जिस तरीके से इस वक्त काम किया जा रहा है इस कोशिश के लिए कि इन पाकिस्तानियों को जो बाहर काम करते हैं, जो मईशत का इतना बड़ा सहारा है, उनको वोट डालने के लिए जो सिस्टम बनाना है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर भरपूर ताउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत हैं, काबीना में वज़ीर आज़म हर हफ्ते अपडेट देते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा ये एक रिमाइंडर है, याद दहानी है कि वो कितना कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। अब अगर हम आ जाएँ इस अगले साल के ऊपर जो 4.8% का इजाफा जिसका अंदाज़ा लगाया गया है और टारगेट है वो अगले साल का, तो वो उसके बुनियादी सुतून क्या हैं, कहाँ से ये ग्रोथ आ रही है, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्रोथ आ रही है। इसके बावजूद, और हमने ये तखमीनों के अंदर ये शामिल है कि इस साल की ग्रोथ जो है उसमें एक हिस्सा ग्रोथ का स्पेशली अगर आप देखें कोई एरियाज़ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से है, तो वो जो आखिरी सहमाई थी पिछले साल की वो कोविड की वजह से उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी और वो ग्रोथ कम हुई थी, तो इस साल उसका बाउंस बैक है। और इसीलिए जब इस साल के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स देखेंगे तो वो आपको ज़रा मॉडरेटेड नज़र आएंगे। तो ये फिर कहाँ से रही है ग्रोथ, इसके जो 6, 7, 8 बड़े बड़े मोटे मोटे पहलू हैं मैं उसके ऊपर जाऊँगा। और सबसे पहले जहाँ से मैं शुरू करता हूँ जी, कपास की फसल बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। कई सालों से हमें मसाइल आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। ख़ास तौर पर सिंध के अंदर खड़ी फसल के ऊपर बारिशें हुई और बहुत हमें नुकसान हुआ था। इस साल जो है वो बेहतर बीज की फराहमी की भी इंतज़ाम किए गए हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत ज़ोर डाला गया है कि अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड जो हैं वो फराहम किए जाएँ। और उसके अलावा आलमी मंडी के अंदर भी इस वक्त कपास की कीमत जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो तखमीना लगाया गया है वो एग्रीकल्चर की तरफ से सूबों के साथ मिल के जो नंबर आया है वो 10.5 मिलियन बेल का है अगले साल, जिसके अंदर से 4 मिलियन बेल सिंध में और 6 मिलियन बेल जो हैं वो पंजाब से होंगी और बाकी दूसरे दोनों सूबों से। इसके अलावा इस साल जो है वो पोल्ट्री जो लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं, लाइफ स्टॉक में भी आपको ग्रोथ थोड़ी नज़र आएगी और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पोल्ट्री है। मुर्गी की सनत जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई थी, ये कोरोना की वजह से जब बंदिशें लगीं, और शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि किस तरीके से वो चूज़ों को जो है वो मार के ट्यूबवेल्स के अंदर फेंका जा रहा था, और उसी की वजह से क्योंकि कमी हुई उसके बाद तो आपको कीमतें भी मुर्गी की बढ़ती भी नज़र आई। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो अगले साल होनी है उसकी एक ग्रोथ वहाँ से आएगी। उसके अलावा बिजली की खपत जो है उसके अंदर इजाफा हम देख रहे हैं, 6% का इजाफा है। मेरे ख्याल में ये इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैकेज हमने दिया था, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पैकेज हमने दिया था, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है।
और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है हमारी, जब से वो पैकेज आया था हमारे शायद दिसंबर के महीने में, कोई तकरीबन 15% का इजाफा है सनती कंजम्पशन के अंदर, बिजली के अंदर। तो इसलिए वो हमें अगले साल भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी बढ़ती रहेगी आपकी डिमांड। गैस प्रोडक्शन जो है पिछले चंद सालों से प्रेशर में है, नए वेल्स ड्रिल किए गए हैं और कोशिश की गई है कि इस ड्रिलिंग एक्टिविटी को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए, और उसकी वजह से अगले साल यहाँ पर भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। कोयला जो है वो पहले से थर में लाखड़ा और थल के अंदर ज़्यादा निकाला जाता है। थर में एक्सपेंशन हुई है और वो मज़ीद एक्सपेंशन के बाद नई जो पावर जनरेशन भी कैपेसिटी वहाँ पे लग रही है, उसके साथ साथ कोयले की प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी खातिर खा इजाफा देखने के लिए नज़र आएगा। फिर एक ऐसी चीज़ जिसको वज़ीर आज़म ने ख़ुद चैम्पियन किया है और IMF से मराद लेने से लेकर और हफ्तावार मॉनिटरिंग करना और फैसले करना कि उसके अंदर तेज़ी लाई जाए, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो शहरी मईशत है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को मजदूरी जिसके अंदर मिलती है वो कंस्ट्रक्शन है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जिससे इफेक्ट होती हैं। और एक वजह इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो है ही कंस्ट्रक्शन, और उसने अभी पिक करना शुरू किया है। वो सस्टेन हम देख रहे हैं ग्रोथ, अगले साल भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो एक ड्राइवर बनेगा। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो इस साल भी हमें ग्रोथ नज़र आई, जो स्टैग्नेट हुआ था, और अगले साल मज़ीद इसके अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। इस साल 25.2 अरब डॉलर और अगले साल 26.8 अरब डॉलर हम एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल के जो 25.2 अरब डॉलर हैं ये पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि हमने एक ऐसी चीज़ जो आप समझ सकते हैं कि मईशत की शहरग है, जब तक एक्सपोर्ट ना बढ़े आप तरक्की जो है सस्टेनेबल तरीके से नहीं कर सकते। वो 10 साल से इस जमूद का शिकार, बल्कि बीच में तो नीचे ही चली गई थी, बट इस साल जो है ये 10 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह ताला होंगी। और अगले साल जो हमारा टारगेट रेट किया गया है, जो उम्मीद है कि हम अचीव करेंगे, वो 26.8 अरब डॉलर है, यानी वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी। तो एक ये भी वजह है। रेमिटेंस की ग्रोथ जो इस साल हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं हम आगे फैक्टर कर रहे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29.1 अरब डॉलर से बढ़कर 31.3 अरब डॉलर से तकरीबन 2 अरब डॉलर का मजीद इसके अंदर इजाफा देख रहे हैं। स्टेट बैंक वाले बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं और जो आसानियाँ पैदा की गई हैं, उसके बाद इसके अंदर शायद इससे भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है अगले साल की तरसीलात ज़र का नंबर जो है वो 31.3 अरब डॉलर लिया गया है। फिर एक ख़ास खुसूसी सेक्टर जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है वो है हमारा IT का और डिजिटलाइजेशन का। एक बहुत बड़ा हदफ है हुकूमत का, और उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव भी लिए गए जो हुकूमत ने भी किए हैं और सेंट्रल बैंक ने भी बड़े फैसले किए हैं, और की माइलस्टोन्स भी हमने वहाँ पर अचीव किए हैं। और उसकी वजह से डिजिटल कॉमर्स जो डोमेस्टिक है उसके अंदर भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और इस साल IT की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो एक काफ़ी अरसे से ये भी जमूद का ही तकरीबन शिकार थी, या उसमें ग्रोथ वैसी नहीं हो रही थी कि जैसी उम्मीद की जाती थी। इस साल के पहले 9 माह के अंदर हमने देखा है 46% जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा है IT एक्सपोर्ट्स का। तो अगले साल हमें ये ग्रोथ मोमेंटम भी नज़र आ रहा है। और आखिरी चीज़ खुसूसी तौर पे जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और उसी से दूसरा हिस्सा जुड़ता है, वो है PSDP का एक्सपेंडिचर, यानी सालाना जो वफाकी तरक्याती बजट है, उसका साइज़ जो है वो इस साल 650 अरब रुपए था, और अगले साल इसको बढ़ा के 900 अरब रुपए तक लेके जाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इजाफा है, 250 अरब रुपए का इजाफा है। तो ये तकरीबन आप समझ रहे हैं कि कोई 40% के करीब ही इजाफा है जो हम अगले साल करने जा रहे हैं। जो हमारे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक सिर्फ ये जो GDP का जो PSDP का हम इजाफा 250 अरब रुपए का देख रहे हैं, ये इसका बराह रास्त असर और इससे जो कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जैसे बताती है रिसर्च कि ये क्राउड इन करती है इन्वेस्टमेंट को, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भी फिर इन्वेस्टमेंट उसके साथ आती है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट सिर्फ इस PSDP की इंक्रीज़ का ही जो है वो 0.25% के करीब लगभग जो है वो GDP ग्रोथ तो सिर्फ यहीं से आ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए 4.8% का नंबर तय किया गया है। मैं ये बता दूं कि इसके अंदर ज़ाहिर एक अच्छा एस्टिमेट ऐसा होता है कि जिसमें ऊपर भी गुंजाइश हो कि हो सकता है उससे बेहतर भी हो सके, और हो सकता है कि उससे ज़रा कम भी हो। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती तज़िये के मुताबिक इसमें ऊपर जाने के, बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और ये ग्रोथ जो है वो ज़ाहिर है एक ये इस बात की इंदिया दे रहा है
कि जो रिवाइवल शुरू हुआ था उसका मोमेंटम बरकरार है, बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला उससे अगले साल जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन काबिल ज़िक्र बात इस ग्रोथ की ये है कि हम 4.8% या 5% के करीब ग्रोथ जो है वो पिछले जो दौर हुकूमत जो है हमने वहाँ पर भी अचीव किया था। लेकिन वो जो 5% या उससे ज़रा ज़्यादा ग्रोथ हमने अचीव की थी, वो उसकी हमने कीमत ये अदा की कि आखिरी साल जिसमें वो 5.4% के करीब हमारी ग्रोथ हुई, उस साल में 20 अरब डॉलर का खसारा था हमारा बैरूनी अकाउंट के अंदर, तकरीबन 6% GDP के बराबर था। और नतीजा ये निकला कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि एक तरफ तो वो दावा ये किया जाता है कि मईशत जो है उसको बहुत ज़बरदस्त कर दिया गया था। उस दिन टीवी पे एक मुस्लिम लीग नून के लीडर बैठ के मुझ पर तनकीद कर रहे थे कि ये फौरी तौर पे IMF के पास क्यों नहीं चले गए। मैंने कहा चलो ये तो माने, मेरी तनकीद के ज़रिए ये तो माने कि इतना बेड़ागरा करके गए थे कि फौरी तौर पर IMF जाने की ज़रूरत थी। ये अगले साल का 4.8% का जो GDP ग्रोथ का नंबर आप देख रहे हैं, इसमें हमारे तखमीने के मुताबिक 0.7 बिलियन फीसद ऑफ GDP या 2.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक माइनर सरप्लस के साथ करंट अकाउंट के हम साल ख़त्म करेंगे, जो एक दिहाई के बाद ये हो रहा है कि हम करंट अकाउंट सरप्लस रन कर रहे हैं। और अगले साल भी जैसे मैंने कहा कि 0.7%, 1% से भी कम, उमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत जैसी है और हमारी जो फाइनेंस करने की कैपेसिटी है, 2% तक अगर GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो वो हमारी मईशत बर्दाश्त कर सकती है। ज़ाहिर है जब आप क्राइसिस में हैं तो उससे भी आपको कम लाने की ज़रूरत थी। तो ये न सिर्फ आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन ये उस क्वालिटी की ग्रोथ नज़र आ रही है जिस क्वालिटी की वजह से आप इसको सस्टेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस साल का भी 3.94% है, उसके अंदर भी आप देखें कि ये प्रोडक्टिव सेक्टर से ड्रिवन ग्रोथ है। ये ग्रोथ इसलिए आई है कि आपके पास चावल की, मकई की, गंदम की तारीख की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आई है और गन्ने की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी प्रोडक्शन आई है। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी सनतें हैं उसके अंदर आपको ग्रोथ नज़र आई है। तो ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, वो पैदावारी सेक्टर्स हैं जहाँ से ये ग्रोथ आई है। ये वो वाली ग्रोथ नहीं है जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी ग्रोथ के बावजूद आपको करंट अकाउंट जो है वो ब्रेक इवन कम से कम नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बहुत सरप्लस ही नज़र आ रहा है। तो क्यों, और ये अगर आप जाएं पिछले 2 साल 3 साल पहले आप हमारा मंशूर पढ़ लें, हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट सुन लें, ये सारी डायरेक्शन यही थी कि सस्टेनेबल पाथ पे लाना है, प्रोडक्टिव सेक्टर से ग्रोथ लेकर आनी है, एक्सपोर्ट से ग्रोथ लेकर आनी है, और ताकि उसको सस्टेन किया जा सके और ये ना हो कि 3 साल ग्रोथ और वापस हम IMF के पास पहुँच जाए। सो ये तो था जी अगले साल की जो हाईलाइट्स हैं। इसी से आखिरी एक नंबर में इंपॉर्टेंट बता दूँ कि 16% जो है वो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो का नंबर हम अगले साल देख रहे हैं, इस साल के 15.2% थे। और उसकी कुछ वजह जो है वो डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है, ये PSDP के नंबर्स मैंने आपको बताए, और बाकी उसके अंदर जो इजाफा आपको नज़र आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की जो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। PSDP की थोड़ी सी हाईलाइट्स बता दूँ जी आपको। PSDP की हाईलाइट्स के अंदर जैसे मैंने पहले जिक्र किया 900 अरब है और इसकी पूरी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे फुल यूटिलाइजेशन की, और अगर हम इसको यूटिलाइज़ कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात होंगे, वफाकी अखराजात। इसके अंदर हाईलाइट्स अगर आप 3-4 चीज़ें मैं जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि इस 900 अरब रुपए के अंदर एक बड़ी रकम रखी गई है, तकरीबन 60-70 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसको हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंड या VGF। और ये जो हमने एक इदारा बना था, कानून तो उसका बना था 2017 तक में, लेकिन वो इदारा फ़ाल नहीं था पिछले साल तक। अब हमारे पास पिछले साल से उसके अंदर पूरी चीफ़ एग्जीक्यूटिव फुल टाइम भी हैं, हमने बोर्ड भी उसमें चेंजेस की हैं, और अब जो है वो फ़ाल इदारा जो है रिजल्ट्स उसने डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 माह के अंदर ही हमने एक 40 अरब रुपए का सियालकोट खारियाँ का मंसूबा इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के ज़रिए मंजूर करवाया, और तकरीबन 200 अरब रुपए का सक्कर हैदराबाद हमने अप्रूव कराया। अगले साल के अंदर जो हम इसके अंदर टोटल अप्रूवल कराने जा रहे हैं, जो अप्रूवल और उसके बाद उन मंसूबों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं जिनका स्टार्ट होगा। तो ये हमारी जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की जो कंस्ट्रेंट्स हैं
उसको साथ साथ ये बहुत ज़रूरी था कि हम इनोवेटिव नए तरीके जो हैं उससे अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करें। और उसका सबसे बड़ा, इसको जैसे मैंने कहा कि 60 से 70 अरब रुपए हमने VGF में रखे हैं, लेकिन जो मंसूबे उससे लॉन्च होने जा रहे हैं वो तकरीबन 1 खरब रुपए के मंसूबे हैं। इनकी हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, हैदराबाद सखर जिसका मैंने कहा मंजूरी हुई है, अगले साल वो कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। सियालकोट खारियाँ, कराची सर्कुलर रेलवे, खारियाँ रावलपिंडी, बलकसर मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली, कराची कोटा चमन के पैकेजेस और कराची पिपरी फ्रेट कॉरिडोर, ये बड़े बड़े मंसूबे हैं जो तकरीबन 1 खरब रुपए के हैं। इसके साथ साथ जैसे सारे पाकिस्तानी जानते हैं और पिछले चंद सालों में बहुत इसकी बात भी हुई है कि हम अपनी आबी ज़राए को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं और जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पोटेंशियल हम पूरा नहीं यूज़ करते और उसके अलावा हमारे ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी भी महदूद है। तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतने डैम्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा है। उसकी फंडिंग जारी रहेगी जी। दयामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू, ये सब हमारे चलते रहेंगे और तकरीबन पानी के शोबे के अंदर ये बड़े डैम्स प्लस उसके अलावा जो छोटे मनसूबे हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो तकरीबन 100 अरब रुपए की PSDP की इनकी फंडिंग जाएगी जी इस 900 में से। और इसके अलावा वापडा के ओन रिसोर्सेज से जो फंडिंग होगी वो इससे ऊपर होगी। और मैं वापडा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बड़ी एक माइलस्टोन ट्रांजैक्शन की है। उन्होंने पहले अपनी लिस्टिंग कराई, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग ली और बड़ी अच्छी रेटिंग उनको मिली और $500 मिलियन का उन्होंने जो क्लीन बॉन्ड इशू किया था, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है और उस $500 मिलियन से कहीं ज़्यादा की उनके पास ऑफर आ गई है। तो मैं वापडा को ख़ास तौर पर इस वक्त मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा जो हाईलाइट्स हैं जी वो उसके अंदर शामिल हैं। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म ने पिछले 1 साल के अंदर 4 खुसूसी डेवलपमेंट पैकेजेस वज़ीर आज़म ने तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया था, जिसके अंदर कराची सिंध के मुख्तलिफ जो हैं कराची और दूसरे सिंध के जो मुख्तलिफ तरजीहाती अजला थे उनके लिए 2 पैकेजेस थे। फिर बलूचिस्तान के तरजीहाती अजला के लिए खसूसी पैकेज था और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो वो तमाम जो वज़ीर आज़म के पैकेज थे उनके जो स्कीमें हैं उनका इसके PSDP के अंदर एलोकेशन की गई है। और खसूसी उसके अलावा ज़ाहिर है 10 बिलियन ट्री सुनामी वज़ीर आज़म का एक बड़ा सिग्नेचर प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, जिसकी आलमी उसको हमें पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिव उसके फीडबैक भी मिली है, बड़ी पाकिस्तान की तारीफ़ भी की गई है। एक ग्लोबल कमिटमेंट पाकिस्तान ने दिखाई है जो बहुत कम मुल्कों ने दिखाई है और मैं कहूँगा पाकिस्तान ने ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है इस एरिया के अंदर। तो उसकी फंडिंग जो है वो खातिर खा इसके अंदर मौजूद है। 2 एरियाज़ जिस पे तहरीक इंसाफ का हमेशा से बहुत ज़्यादा जोर रहा है, जब खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम बड़ी फंडिंग करते थे और वो हैं सेहत और तालीम के एरियाज़ और इनके अंदर भी जो है वो बड़ी फंडिंग रखी गई है। एलोकेशन हेल्थ सेक्टर की जो तकरीबन आप समझ लें कि 11-12 अरब रुपए के करीब होती थी, वो अगले साल जो है वो 28 अरब रुपए की फंडिंग रखी गई है। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हेल्थ के जो सेक्टर के हैं, इस साल जो कोविड रिस्पांस के तहत जो हमने फंडिंग रखी थी तो 60 अरब रुपए के मंसूबे उसके अंदर रखे गए थे जो मुख्तलिफ सूबों के ज़रिए एक्सिक्यूट हो रहे हैं उनकी पार्टनरशिप के साथ, और सूबों ने इसके साथ अपनी रकम बनानी है। तो जो टोटल ये मंसूबे हैं ये फिर उनकी रकम जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ऊपर चली जाएगी। और आखिर में एजुकेशन, ज़ाहिर है हम लोग, हमारा यकीन है कि जब तक तालीम याफ्ता नहीं होगा, हुनर नहीं सीखेंगे पाकिस्तानी, तो मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया के साथ। तो जो एलोकेशन रखी गई है HEC की, हायर एजुकेशन कमीशन की, वो 37 अरब रुपए का बजट रखा गया है। वो याद है जब हमारी हुकूमत आई थी उससे पहले आखिरी साल के अंदर 18.4 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक्सपेंडिचर हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन का, तो आप समझ लें कि 3 साल के अंदर उसको 2 गुना कर दिया गया है। इसके साथ स्किल्स डेवलपमेंट का एक स्पेशल प्रोग्राम कामयाब जवान के तहत जो है 5 अरब रुपए उस प्रोग्राम के लिए जिसमें स्किल हुनरमंद पाकिस्तान शामिल है उसके लिए की जाएंगे। तो 42 अरब रुपए से ज़्यादा तालीम के लिए हमने इसके अंदर रखे हैं। तो ये इसकी ओवरऑल हाईलाइट्स थी जी। आपके अगर जो भी सवालात हो देखिए उसके अंदर कुछ एक जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर आला सिंध असम्बली इजहार ख्याल कर रहे हैं।